दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विटनेस्ड अ हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजिडी ऑन 7 मई 2020। तो 7 तारीख को जो गैस ट्रेजिडी हुई है हाल फिलहाल में, तो वो कौन से शहर में हुई थी? तो हम सबको पता है कि वो विशाखापट्टनम में हुई थी। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो, द एलजी पॉलीमर्स प्लांट में हुआ था, ठीक है, लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, विटनेस्ड अ हॉरिफिक गैस ट्रेजिडी अर्ली मॉर्निंग ऑन 7 मई 2020। सुबह 7 बजे 3:30 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। तो हमारे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये घटना कब हुई थी, ठीक है। तो सुबह 3:30 बजे, ठीक है ना, सुबह 3:30 बजे स्टायरीन नाम की एक गैस थी, वही उस एलजी पॉलीमर्स कंपनी से लीक करने लगी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, टॉक्सिक स्टायरीन गैस लीक्ड फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट चैम्बर्स अराउंड 3 AM। The toxic fumes spread in nearby villages, which resulted in many people falling unconscious on the roads after they rushed out of their homes in panic, ठीक है। तो सुबह सुबह जब लोग 3:30 बजे के आसपास सो रहे थे, तो अचानक से जब गैस लीक करने लग गई तो लोग बेहोश होने लग गए, और इस स्थिति में ही वो घर से बाहर निकलने लगे, ठीक है। तो अगला है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर 2 मेडल बाय रसिया। तो इसका उत्तर है किम जोंग उन, ठीक है। तो देखो, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन वॉज अवॉर्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर 2 मेडल बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। किम जोंग उन वॉज ऑनर्ड विद द मेडल फॉर preserving the memories of Soviet Union soldiers who died in North Korean territory during the war। तो जो रशिया के जो सैनिक थे, वो जो नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में जो शहीद हो गए थे, उनकी याद को प्रिजर्व करने के लिए किम जोंग उन को ये मेडल मिला है, ठीक है, रसिया के द्वारा, ठीक है। तो अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती PA डिटेंशन हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 months बिफोर। 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो देखो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 months बिफोर इट वॉज ड्यू टू एक्सपायर। 5 मई को एक्सपायर होने वाला था इनका डिटेंशन, तो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो आगे है, द डिटेंशन ऑफ 2 अदर लीडर्स अली मोहम्मद सागर एंड सरताज मदनी हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 months। देखो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक हैज़ अनाउंस्ड न्यू रिलीफ पैकेज फॉर फ्लावर ग्रोअर्स, वीवर्स, बार्बर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द पैकेज? तो इसका आंसर बी है, 1610 करोड़, 1610 करोड़ है, ठीक है। देखो, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस अ न्यू रिलीफ पैकेज। अनाउंस किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1610 करोड़ रुपया का, फॉर ऑल दोज इन डिस्ट्रेस ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन सच एज फार्मर्स, फ्लावर ग्रोअर्स, यानी कि फ्लावर जो उगाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वीवर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है। अगला है, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्कटिका M सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा रशिया, ठीक है। देखो, Russia will be launching its first Arctica M satellite to monitor the Arctic climate and environment later this year. The first Arctica M spacecraft has been developed and is currently undergoing, ठीक है। तो हैज़ बीन डेवलप्ड तैयार किया जा रहा है, और currently undergoing है, ठीक है, अभी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और इस साल के अंत तक जो है वो लॉन्च कर देगी रशियन गवर्नमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैव सॉट हाउ मच मंथली कैश सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नीडी हाउस होल्ड, ठीक है। तो जो
हमारा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसने सेंटर को अप्रोच किया है कि जो भी हमारे नीडी हाउस होल्ड है उनको एटलीस्ट 7,500, ठीक है, दिया जाए, ठीक है, कैश सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, मंथली सपोर्ट दिया जाए, कैश सपोर्ट, ताकि उनका घर खर्च चल सके। जैसे अब देखो रिक्शे वाले हो गए या जो भी तुम्हारे वेंडर्स टाइप के लोग हो गए, उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो लॉकडाउन में वो कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे, या जो 10-12-15 हज़ार रुपये कमाता है, ठीक है, वो कहाँ से सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन कर रही है तो गवर्नमेंट को कुछ कंपनसेट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई, अगर गवर्नमेंट तो कह रही है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ और ये जो मकान मालिक होते हैं ये मानते कोई हैं, मान लेंगे क्या अगर गवर्नमेंट कह देगी, नहीं मानते जल्दी। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एसेंशियल है कि गवर्नमेंट उन लोगों की मदद करे लॉकडाउन में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या जिनकी जो सैलरी वगैरह है, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके। तो देखो, द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैव अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू ट्रांसफ़र ₹7,500 पर मंथ टू ऑल द नीडी नॉन इनकम टैक्स पेइंग ओके हाउस होल्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए कम से कम, ऐसा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैव बीन पोस्टपोन टू विच ईयर, तो इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू 2023। ठीक है, देखो, द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैव बीन पोस्टपोन टू 2023 ड्यू टू क्लैश ऑफ डेट्स विद द टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, जो उसकी तारीख जो है ना यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, वो टकरा रही थी किससे, टोक्यो ओलंपिक्स का। ठीक है, जो डेट नया 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 को होने वाला था और अब होगा वो जुलाई अगस्त 2021 में। तो जो डेट टकराने वाली थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 तक। ठीक है, तो द टोक्यो ओलंपिक्स विच वर अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी held from July 23 to August 8, 2020 have been postponed to July-August 2021 due to COVID-19 outbreak. Next question है Indian American Ashok Michael Pinto has been nominated as the US representative to which among the following institutions, तो इसका आंसर है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो देखो, इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो has been nominated as the US representative to the International Bank for Reconstruction and Development. Pinto has been nominated as the US alternate executive director of IBRD for 2 years. ठीक है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करेंटली, तो इसका आंसर है 135 मिलियन एटलीस्ट। ठीक है, तो ओवर 135 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस एज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 दैट वाज रिलीज इन अप्रैल 2020 बाय द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो इसमें देखो, एक तो है कि 135 मिलियन पीपल जो हैं वो फूड क्राइसिस में रह रहे हैं। ठीक है, और एज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, के अनुसार 2020 डेट वाज रिलीज़, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। क्या रिलीज़ किया गया था, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी, तो इसका आंसर है टोमान, टोमान। ठीक है, टोमान। The Iranian lawmakers voted on May 4, 2020 to change Iran's national currency from rial to toman. The lawmakers approved an amendment to Iran's Monetary and Banking Act of Iran. To make the change, Iran's existing currency will continue to remain valid alongside toman for 2 years. देखो, ओमान भी चलेगा और जो अभी एग्जिस्टिंग जो करेंसी है वो भी 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग विच द ओल्ड कोइंस एंड बिल्स विल बी ग्रेजुअली कलेक्टेड, जब तक कि जो पुराने वो हैं उनको कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, टू रिप्लेस देम विद न्यू वंस। ठीक है,
तो वी हैव completed all the questions successfully. So thank you for watching this video. Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.